कौन सी चीज से? कौस्तुभ मणि। कौस्तुभ मणि सिर्फ भगवान के पास रहती है, बाकी किसी के पास नहीं। तो उसी से पहचान होता है, अच्छा आप विष्णु जी हैं, वरना तो पहचान ही नहीं पाएंगे कौन विष्णु जी हैं और कौन उनके दूत हैं। साथ में जो विष्णु जो दूत होते हैं ये हर जगह घूमते रहते हैं, ऐसा नहीं भौतिक जगत में नहीं घूम रहे हैं, ये घूमते रहते हैं ऊपर। इनको कार्य देकर के रखा गया है। क्या कार्य देकर के रखा गया है? कि जब भी किसी भक्त पर संकट आएगा, है ना, आपको पहुंच जाना है। ठीक है, ये उनका विष्णु दूतों का क्या है? कार्य है। तो ये विष्णु और यमदूत के बीच का कुछ संवाद होगा और हम उससे सीखेंगे। विष्णु दूत किसको लेकर के जाते हैं? भगवान के भक्तों को। और जो यमदूत होते हैं किसको लेके जाते हैं? पापियों को, जिन्होंने पाप किया है। तो कह रहे दूतानाम विष्णु यमयो संवादस्तम निबोध में। निबोध में अब आप मुझसे ये सीखिए कि इन दोनों के बीच में क्या संवाद हुआ। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं निबोध में। निबोध में मतलब आप मुझसे सीखने का प्रयास करिए, उनको सिखा रहे हैं। और अब यहां से स्टार्ट होता है अजामिल का प्रसंग। कान्यकुब्जे दुजाकश्चे दासीपतिर् अजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। कान्यकुब्जे, तो कान्यकुब्ज प्रदेश में, तो कान्यकुब्ज प्रदेश ये अपने उत्तर प्रदेश में ही आता है। इसकी राजधानी है कन्नौज, है ना, ये कानपुर के पास पड़ता है। तो कान्यकुब्जे द्विजः, कान्यकुब्ज प्रदेश में एक ब्राह्मण रहता था। तो कोई पूछे कौन सा ब्राह्मण? तो सुखदेव जी कह रहे हैं कश्चित, कोई तो ब्राह्मण था, ज्यादा उसके बारे में बताया नहीं। कौन ब्राह्मण? जरूरत नहीं उसकी, है ना, कि हर चीज के बारे में बताया जाए कि कौन कहाँ कैसा था। तो कश्चित, कोई तो ब्राह्मण था। कान्यकुब्जे, तो कान्यकुब्जे का मतलब है वहां जो ब्राह्मण रहते थे उनको कनौजिया बोला जाता है। ठीक है, कनौजिया ब्राह्मण ये आज भी होते हैं, है ना। तो ये जो ब्राह्मण होते हैं बहुत ज्यादा शुद्ध माने जाते हैं, बहुत ज्यादा शुद्ध आचरण में होता है। एक इनके बारे में एक बोला भी जाता है इनके बारे में, 3 कनौजिया 13 चूल्हा। तो मतलब क्या है कि 3 अगर कनौजिया ब्राह्मण हैं तो वहां पर 13 चूल्हा लगेंगे, क्योंकि जिसपे दाल बनाएंगे उस पे वो चावल नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो अपवित्र हो गया, फिर चावल दूसरे पे बनाएंगे। तो इस तरीके से इतना शुद्धि रखते हैं। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, सुखदेव जी कह रहे हैं कि बहुत ही शुद्ध ब्राह्मण था वो। कौन? अजामिल। कान्यकुब्जे द्विजः कश्चित् दासिरपति अजामिलः। तो किसका पति था वो? दासी। यहाँ पर दासी का मतलब है वैश्या। अब वैश्या का कोई कैसे पति हो सकता है? सोचने वाली बात है। तो यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा है कि वो हस्बैंड था वैश्या का। यहाँ पर सुखदेव जी कह रहे हैं वैश्या पति, मतलब पति का मतलब पालन करने वाला। पति का मतलब क्या होता है? जो पालन करता है, जो मेहनत करता है, बाहर से सब चीजों को लेके आता है और जो भी आवश्यकता होती है स्त्री को प्रदान करता है, उस सेंस में पति कहा जा रहा है। अदरवाइज वैश्या का तो कोई पति नहीं होता। तो दाशिर पतिर अजामिलः, वो जो वैश्या का पति था वो कौन था? अजामिल। नामना, ये उसका क्या था? नाम था। क्या नाम था? अजामिल। और अजामिल के पहले दोषों का वर्णन कर रहे हैं। उसमें जो दोष हैं वो क्या थे? नष्ट सदाचारो, नष्ट सदाचार, नष्ट सदाचारो, सद आचार, वो सब क्या हो गया था तो द्विज, बहुत ही उच्च कोटि का शुद्ध, लेकिन उसके जो सारे सदाचार थे वो क्या हो गए थे? सदाचार क्या होते हैं? तो इसमें आचार्य बताते हैं कि सत प्लस आचरण। तो सत क्या है? सत वो है जो पहले ही हमारे आचार्यों ने हमको बताया हुआ है करने को, जो चीजों को मना किया है और कुछ चीजों को बताया है। तो जब वैसा आचरण कोई करता है तो उसको कहा जाता है कि ये व्यक्ति सदाचारी है। ठीक है, कैसा है वो? सदाचारी। तो नष्ट सदाचारो, उसका सदाचार पूरी तरीके से क्या हो गया था? कुछ भी सद आचरण नहीं करता था। कहने का आशय जितने भी पाप हैं वो सारे पाप कर, पहले वो करता था सारे पाप। यहाँ पे एक चीज और गौर करने वाली है, कहा गया है नष्ट सदाचार।
मतलब ये सुखदेव जी कह रहे हैं कि पहले वो सदाचारी था, है ना। कहा गया कि कोई व्यक्ति गरीब हो गया, तो मतलब क्या है, पहले क्या था वो, अमीर था। तो यहाँ पे सदुसन समझ सकते हैं, नष्ट सदाचारो मतलब पहले वो बहुत सदाचारी ब्राह्मण था, लेकिन उसके सारे सदाचार जो हैं वो क्या हो गए थे, नष्ट हो गए थे। तो वो पूछे ऐसा क्यों हो गया, परीक्षित महाराज ने पूछा, मान लीजिए क्यों हो गया ऐसा। तो कारण है दास्या संसर्ग दूषिता, क्योंकि दास्या जो वैश्य थी उसके संसर्ग से वो